अगर दोस्तों टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग पढ़ेंगे। देखिए सेक्शन 32 का 1 क्या कहता है, कब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी। जाहिर सी बात है जब फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है ना, किसी ऑर्डर के द्वारा, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, तब ये प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो अपने आप टर्मिनेशन हो जाएगा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का। अब देखिए फाइनल अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, तब किन दशाओं में ये प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी, उसकी बात इसका सब सेक्शन 2 करता है। तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि निम्न दशाओं में भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी। कब? जब क्लेमेंट ही विड्रॉ कर दे अपने क्लेम को, या पार्टीज जो हैं वो एग्री कर लें टर्मिनेशन के लिए, ठीक है ना। या क्लेमेंट विड्रॉ कर रहा है यानी सिंगल पार्टी डिसीजन है, और यहाँ दोनों पार्टी डिसाइड कर ले रही हैं कि चलो ठीक है हम टर्मिनेट कर लेते हैं। थर्ड क्या है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फाइंड दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग हैज़ फॉर एनी अदर रीज़न बिकम अननेसेसरी और इम्पॉसिबल। यानी कि जो ट्रिब्यूनल है वही पाता है कि ये प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखना अननेसेसरी है या इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, किन्हीं कारणों से, तब भी ये टर्मिनेट हो जाएगी। अब देखिए सबसेक्शन 3 कह रहा है कि ये दोनों जो ऊपर बातें की गई हैं, सब्जेक्ट टू सेक्शन 33 एंड 34 सबसेक्शन 4 मैंडेट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल टर्मिनेट विद द टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, ठीक है ना। शैल टर्मिनेट विद द टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग किसके अधीन रहते हुए, तो 33 और 34 सबसेक्शन 4 के अधीन। अब देखिए जहाँ पे पार्टी डिपॉजिट करने से फेल कर जाए, डिफ़ॉल्ट कर जाए पेमेंट में, वहाँ पर भी टर्मिनेशन हो जाएगा। इसकी बात सेक्शन 38 कर रहा है। क्या कह रहा है, जहाँ पर एक पार्टी फेल हो जाए डिपॉजिट करने में अपने शेयर को, तो अदर पार्टी जो है वो उस शेयर को पे कर सकती है। लेकिन जहाँ पर जो दूसरी पार्टी वो भी पे नहीं करती उस शेयर को, तो ट्रिब्यूनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो सस्पेंड हो जाएगा जब तक पे नहीं करोगे तब तक के लिए, या तो टर्मिनेट हो जाएगी ऐसी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, ठीक है ना। और जो पैसे जमा किए गए थे पूरी प्रोसीडिंग के लिए, उसमें जो अनएक्सपेंस्ड खर्चे यानी जो खर्चे भी नहीं हो पाए हैं, जो नहीं प्रक्रिया पूरी हुई नहीं तो खर्चे भी बच गए होंगे, तो वो भी पार्टीज़ को रिटर्न कर दिए जाएंगे। अगला देखिए इसका 2 क्या कह रहा है, इफ़ ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग पार्टी सेटल द डिस्प्यूट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग। यानी प्रोसीडिंग चल रही है लेकिन पार्टीज़ ने आपस में मिलकर कहा कि डिस्प्यूट सेटल कर लेते हैं आपस में मिलके, तो भी भाई जो चाह रहे थे वो तो ऑलरेडी हो गया पार्टीज़ के बीच में ही। अब यहाँ पर भी प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी, ट्रिब्यूनल इसको टर्मिनेट कर देगा। और अगर पार्टीज़ रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जो हमारा सेटलमेंट जो हमने अपने से किया है इसको प्रोसीडिंग के रूप में टर्मिनेट किया जाए, यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड जो टर्म्स दोनों पार्टी आपस में एग्री होती हैं उसके फॉर्म में, तो एक अवार्ड भी दे देगा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। क्योंकि वो भी चाह रहा है कि सेटलमेंट में आप आ जाएं, आप ऑलरेडी आप सेटलमेंट में आ गए हैं तो उसका समय भी बचा, आपके खर्चे भी बचे, तो उसको अवार्ड के फॉर्म में वो आपको दे देगा। अब देखिए डिफ़ॉल्ट अगर आप पेमेंट में कोई पार्टी करती तब क्या है, इफ़ क्लेमेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, वहाँ पर भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखिएगा, बट इफ़ रिस्पोंडेंट फेल्स टू कम्युनिकेट, बट इफ़ रिस्पोंडेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंटिन्यू विदाउट ट्रीटिंग दिस फेल्योर एज एन एडमिशन ऑफ एलिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतने ही पॉइंट आपको लिखने हैं, यानी आपको सेक्शन 25 कवर करना है, टर्मिनेशन की बात आएगी तो सेक्शन 23 को आपको लिखना नहीं है, बस मेंशन करना है। और सेक्शन 30 इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ लिया। इसके साथ ही साथ ये प्रोविज़न अधीन रहते हुए 33 34 के इसको भी मेंशन करना है। और सबसे मेजर सेक्शन जो है 32 टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेंस के पर्पज़ से। धन्यवाद, शुभकामनाएं।